सवाल नंबर 1, भीगे चने खाने के क्या फायदे हैं? बादाम को भिगोकर खाने के फायदे तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि भीगे चने भीगे बादामों की तुलना में कहीं ज्यादा पौष्टिक और सेहत से भरपूर होते हैं, तो आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये सच है कि भीगे चने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन व विटामिन पाए जाते हैं। इतने सारे पोषक तत्व से भरपूर ये कम दाम की चीज आपकी सेहत का बखूबी ख्याल रखती है। इसे खाने से दिमाग तेज होता है, खून भी साफ होता है, जिससे चेहरे पर भी निखार आता है। मोटापे से निजात पाने में भी ये काफी सहयोगी साबित होता है। भीगे चने खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पेट की समस्या जैसे कब्ज और एसिडिटी से राहत मिलती है, डायबिटीज से भी राहत मिलती है। भीगे चने शरीर में स्फूर्ति बढ़ाते हैं और पुरुषों की कमजोरी से जुड़ी समस्याओं का आसान उपाय है। सुबह खाली पेट काले चने खाने चाहिए। इसके लिए चीनी मिट्टी के बर्तन में चनों को रात भर के लिए भिगो कर रख दें और सुबह को चबा चबा कर खाने से वीर्य में बढ़ोतरी होने के अलावा वीर्य का पतलापन दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 2, कर्म और किस्मत में क्या अंतर है? कर्म और किस्मत एक सिक्के के दो पहलू है। अगर किस्मत साथ देती है तो मनुष्य के कर्म में सफलता जरूर मिलती है। मनुष्य एक कर्मयोगी प्राणी है, वह सदैव कर्म करते रहता है। लेकिन अगर किस्मत उसके साथ चलती है तो उसके कर्म के अनुसार उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। गीता व पुराणों में भी लिखा है कि मनुष्य का अच्छा और बुरा कर्म का फल पाने में किस्मत उसका सदैव साथ देती है। मनुष्य जन्म के समय से ही किस्मत लेकर आता है, लेकिन कर्म मृत्यु के बाद भी काम आता है। कर्म और किस्मत के बीच में अंतर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप अपने कर्मों से किस्मत तो लिख सकते हैं, पर बिना कर्मों के किस्मत ही साथ नहीं देती। अगर आपकी किस्मत में सफलता पाना लिखा है तो आप केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठे सफलता का इंतजार नहीं कर सकते। आपकी किस्मत आपका तब तक साथ नहीं देगी जब तक आप अपने सपने को सच बनाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। सवाल नंबर 3, भूमि पूजन क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में भूमि को माता का दर्जा दिया गया है। भूमि वंदनीय और पूजनीय है। मातृभूमि में किसी तरह का निर्माण कार्य करने से पहले भूमि का पूजन होता है। जिस भूमि पर निर्माण होना है, यदि उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई दोष है या उस भूमि के मालिक से कोई गलती हुई है, तो ऐसे में भूमि पूजन से धरती माँ हर प्रकार के दोष पर गलतियों को क्षमा कर देती है। सवाल नंबर 4, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कभी रात नहीं होती है? नॉर्वे एक ऐसा देश है जो पहाड़ों से घिरा हुआ कहते हैं। यहाँ पर कभी रात नहीं होती है। इस देश में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिन सूरज नहीं डूबता है, क्योंकि भौगोलिक कारणों से यहाँ पर चांद और सूरज दोनों एक साथ ही दिखाई पड़ते हैं। उत्तरी ध्रुव के बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण चांद इतनी चमक एवं रोशनी करता है, ऐसा लगता है मानो सूरज निकल आया हो। ऐसा सुनने पर विश्वास तो नहीं होता, पर यही सच है। सवाल नंबर 5, किन गलतियों की वजह से हम उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं? आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि गांवों के मुकाबले शहरों के लोग ज्यादा जल्दी बूढ़े होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि शहरों के लोगों का लाइफ स्टाइल। ये है वो 5 आदतें जो समय से पहले आपको बूढ़ा बनाती है। नंबर 1, स्मोकिंग से न सिर्फ दिल को नुकसान पहुँचता है, बल्कि ये त्वचा के लिए भी काफी नुकसानदायक होती है। इससे चेहरे में उम्र से पहले ही बूढ़ापा दिखने लगता है। चेहरे पर झुर्रियों की भी यह एक प्रमुख वजह है। क्रैश डाइटिंग से वजन तो तेजी से घटता है, लेकिन इससे शरीर की एनर्जी कम हो जाती है, जिससे समय से पहले ही शरीर में कमजोरी और चेहरे पर झुर्रियां नजर आने लगती है। नंबर 3, अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। नींद के खराब पैटर्न की वजह से वजन बढ़ता है और इम्यूनिटी की क्षमता घटती रहती है। नंबर 4, बहुत ज्यादा मीठा खाना न सिर्फ शरीर के लिए नुकसानदायक है, बल्कि चेहरे को भी नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा मात्रा में मीठा प्रोटीन के साथ जुड़ता है, जो कोलेजन और इलेस्टिन जैसे प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है। इससे कुछ समय बाद त्वचा ढीली दिखने लगती है। नंबर 5, मेकअप आपको सुंदर तो बनाता है, लेकिन मेकअप के साथ सोना त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सोने से पहले पूरे मेकअप को साफ कर ले, जिससे स्किन के छेद सांस ले सके। सवाल नंबर 6, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या नुकसान है? शोधकर्ताओं के अनुसार अगरबत्ती का धुआं सिगरेट के धुएं से भी खतरनाक होता है। ये हमारे फेफड़ों को खराब करता है। बच्चे के लिए तो ये बहुत हानिकारक होता है।
शोधकर्ताओं के अनुसार इस धुएं से कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। साउथ चीनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इस पर शोध हुआ था। इसमें मौजूद केमिकल डीएनए में बदलाव करने के साथ ही शरीर में जलन और कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। भारतीय सनातन परंपराओं में बांस को जलाना निषेध है। कहा जाता है कि यदि बांस की लकड़ी से चूल्हा जलाया गया तो वंश नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगरबत्ती में बांस का उपयोग किया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में बांस की उपयोगिता के चलते इसे जलाने से मना किया गया होगा। माना जाता है कि बांस जलाने से पितृ दोष लगता है। अगरबत्ती बांस की बनी होती है, अतः इसे जलाना शुभ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बांसुरी रखते थे। भारतीय वास्तु विज्ञान में भी बांस को शुभ माना गया है। शादी, जनेऊ, मुंडन आदि में बांस की पूजा एवं बांस से मंडप बनाने के पीछे भी यही कारण है। बांस को जलाना शुभ नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि बांस का पौधा जहाँ होता है वहाँ बुरी आत्मा नहीं आती। सवाल नंबर 7, गर्म पानी पीने के क्या नुकसान है? गर्म पानी को पीने के कई फायदे हैं, वहीं एक काफी बड़ी तकलीफ भी है। गर्म पानी से एसिडिटी होने की शिकायत बेहद आम है। उसके बाद पेट में निरंतर दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आपको पहले से ही एसिडिटी की शिकायत है तो गर्म पानी केवल सवेरे उठने के पश्चात ही ग्रहण करें। दिन भर अगर करते रहेंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। गर्म पानी बिना प्यास के पीने की वजह से आपके दिमाग की नसों में सूजन आ सकती है। सोते समय गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, इसकी वजह से आपके रात की नींद खराब होती है। गर्म पानी पीने से किडनी भी प्रभावित हो सकती है। हर किसी की किडनी में अतिरिक्त पानी को आसानी से बाहर निकालने की क्षमता होती है, पर इसके लिए अधिक गर्म पानी का उपयोग करना बेहद हानिकारक हो सकता है, क्योंकि किडनी के पास अपना एक मजबूत कैपिलरी सिस्टम होता है जो गर्म पानी पीने से उस प्रक्रिया को तेज तो नहीं करेगा, बल्कि अधिक लोड पड़ने पर हानिकारक साबित हो सकता है। सवाल नंबर 8, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? कई कारण है जिसकी वजह से लोग झूठ बोलते हैं। मुसीबत से बचने के लिए जब हम छोटे थे तो स्कूल जाने की बजाय खेलते अपने दोस्तों के साथ, और शाम को जब स्कूल बंद होने का टाइम आता तो वापस घर आते। हम माँ से रोज झूठ बोलते थे। हम ऐसा क्यों करते थे? हम पिटाई से बचने के लिए झूठ बोलते थे, चुनाव जीतने के लिए। चुनाव के वक्त अधिकतर नेता भाषण में झूठ ही बोलते हैं और उनका मकसद चुनाव जीतना होता है, किसी के भलाई के लिए। कभी कभी लोग किसी की झूठी प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उनको बुरा ना लगे या शिष्टाचार के नाते। आदत से मजबूर, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है और वे लोग आदत से मजबूर होकर ऐसा करते हैं। खुद को तसल्ली देने के लिए कभी कभी लोग किसी दुखद बात को सहन करने के लिए खुद से झूठ बोलते हैं।